श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे अर्जुन द्वारा वन में घोर तपस्या करना और शंकर जी से अर्जुन का युद्ध होना। वैशंपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, वीर प्रतिज्ञ अर्जुन हिमालय पार कर बड़े कटिजर जंगल में जा पहुंचे। वहां अद्भुत शोभा देखकर अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हुए। वे डाब के वस्त्र, मृगशाला, दंड और कमंडल धारण कर आनंद पूर्वक तपस्या में जुट गए। प्रथम मास में उन्होंने 3-3 दिन बड़े पेड़ों पर से गिरे हुए सूखे पत्ते खाए। दूसरे मास में 6-6 दिन पर, तीसरे मास 15-15 दिन पर शुष्क पत्राहार करके व्यतीत किया। चतुर्थ मास में एक पांव के अंगूठे के सहारे खड़े होकर केवल बाईपान कर तपस्या करने लगे। अर्जुन की उग्र तपस्या देख बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान अर्जुन की तपस्या के तेज से दिशाएं धूमिल हो गई। भगवान शंकर ने कहा, मैं आज अर्जुन की इच्छा पूर्ण करूंगा। ऋषियों के चले जाने पर भगवान शिव ने किरात का रूप धारण किया और धनुष तथा सर्पाकार बाण लेकर पार्वती सहित वे अर्जुन के पास आए। उनके भूत प्रेत भी वेश बदल कर भील भीलिनियों के रूप में उनके साथ हो लिए। किरात वेश में अर्जुन के पास पहुंचकर भगवान शंकर ने देखा कि मूक दानव और शूकर का वेश धारण कर अर्जुन को मारने के लिए उद्यत हो रहा है। अर्जुन ने भी शूकर को देख गांडीव धनुष तथा सर्पाकार बाण चढ़ाया और धनुष टंकारते हुए बाण छोड़ना ही चाहते थे कि शिवजी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि प्रथम ही इसे मारने का निश्चय कर चुका हूं, अतः तुम इस पर अपना बाण मत छोड़ो। अर्जुन ने भील की बात पर ध्यान न देकर शूकर पर बाण छोड़ दिया। तब शिवजी ने अपना बाण चलाया। दोनों के बाण शूकर के शरीर में जा टकराए और बड़ी भयंकर ध्वनि हुई। वह शूकर दानव के रूप में प्रकट हो तुरंत मर गया। तब अर्जुन ने कहा, मैंने इस शूकर के वध का प्रथम ही निश्चय कर लिया था, फिर तुमने इसका वध क्यों किया? अब मैं तुझे कदापि न छोड़ूंगा। भील ने कहा, मेरा निश्चय तुमसे पहले ही मारने का था, इसलिए मैंने उसे पहले मारा। तुम तनिक रुको, मैं बाण चलाता हूँ। साहस हो तो सहन करो, अथवा पहले तुम ही बाण चलाओ। भील का यह दुस्साहस देख अर्जुन ने उस पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। अर्जुन के बाण भील वेशधारी भगवान शंकर हाथ में पकड़ उससे कहते, मूर्ख, मार और मार बाण। तब तो अर्जुन ने बाणों की झड़ी लगा दी, फिर भी भील का बाल बांका न हुआ। अर्जुन का तर्क रिक्त हो गया। तब अर्जुन बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उस धनुष की नोक से ही मारने लगे। तब भील ने उससे धनुष छीन लिया। तब अर्जुन ने तलवार की चोट की, किंतु तलवार भी 2 टुकड़े होकर भूमि पर गिर पड़ी। अब तो अर्जुन ने वृक्ष और पत्थरों की मार आरंभ कर दी, किंतु मार से पूर्व ही भील ने वह छीन लिया। तब उन्होंने घूंसे की चोट की। भील ने भी घूंसा प्रहार किया, जिससे अर्जुन एक साथ झटपटा गए। भील ने अर्जुन को कसकर भुजाओं में बांध लिया, जिससे वे हिल भी न सके और रक्त में तर हो भूमि पर गिर गए। सावधान हो अर्जुन ने मिट्टी की एक वेदी बना और भगवान शंकर की स्थापना कर शरणागत हो उनकी उपासना करने लगे। उन्होंने देखा कि जो पुष्प मैंने शिवजी पर चढ़ाया था वह भील के सिर पर है। यह देख अर्जुन भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। तब शिवजी ने प्रसन्न हो अर्जुन को उठाया और कहा, तुम मेरे ही समान बली और तेजस्वी हो, तुम्हें मैं प्रायः ज्ञान देता हूँ। इसके द्वारा तुम शत्रुओं और देवताओं को भी जीत सकोगे। तब भगवान शंकर ने अर्जुन को उनका गांडीव धनुष भी लौटा दिया और अर्जुन की प्रार्थना पर उसे पाशुपास्त्र भी देकर
अंतर्ध्यान हो गए। उस समय देवता आकाश से अर्जुन पर पुष्प वर्षा करने लगे और सब देवता आकर अर्जुन को आशीर्वाद देने लगे। तदनंतर कुबेर के मोहनास्त्र वरुण ने पाशास्त्र और यम ने दंडास्त्र अर्जुन को दिया। देवराज इंद्र मातल युक्त रथ में बैठकर विद्या पढ़ाने उन्हें अपने लोक में ले गए और वहाँ 5 वर्ष तक उन्हें अपने पास रखकर विद्या पढ़ा अनेक सुख प्रदान किए।